हेलो एवरीवन ऑफ क्लास 12th। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन चार्जेज। कल हमने 2 चार्जेज वाला पढ़ा था। अब अगर एन चार्जेज हों, बहुत से हों, तो फिर कितनी पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की आएगी। अभी हम फिलहाल एन चार्जेज के लिए लेने से पहले मैंने 2 के बदले एक और ले लिया, 3 चार्जेज का एक सिस्टम ले लिया। ए बी और सी 3 पॉइंट पर Q1 Q2 और Q3 3 चार्जेज हैं, इनको रखा हुआ है। ठीक, Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस को हमने R12 कह दिया, Q2 और Q3 की डिस्टेंस को R23 कह दिया, Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस को R13 कह दिया। पोटेंशियल एनर्जी का आप फॉर्मूला जानते हैं, किसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी? प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि वर्क डन टू ब्रिंग ईच चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दियर पर्टिकुलर पोजिशंस। Q1 को इन्फिनिटी से A पर लाने में, Q2 को इन्फिनिटी से B तक लाने में, Q3 को इन्फिनिटी से C तक लाने में जो टोटल वर्क डन करना पड़ा होगा वो एज ए पोटेंशियल इस पूरे सिस्टम में स्टोर हो जाता है। तो वो निकालेंगे। अब सबसे पहले शुरुआत में जब कोई चार्ज नहीं था यहाँ पर रखा हुआ, तो Q1 को आप इन्फिनिटी से लाएंगे, तो चूंकि कोई भी चार्ज पहले से नहीं है तो इस पर रिपल्शन फोर्स कोई लगेगा नहीं, तो वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा। तो W1 इज इक्वल टू जाएगा जीरो। W1 क्या हुआ? वर्क डन टू ब्रिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू A, इन्फिनिटी से A तक लाने में किया गया कार्य। फिर वर्क डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू B तक इन्फिनिटी से Q2 को लाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है, बिकॉज V इज इक्वल टू क्यू W ओवर Q होता है। ये आपको 10th में भी पढ़ रखा है आपने। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, जिस चार्ज को ला रहे हो आप। तो यहाँ पर अगर वर्क डन निकालेंगे W, तो क्या होगा? Q इंटू वी। वी हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, तो W2 था, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा Q2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? VB कहाँ पर ला रहे हो? B पॉइंट पर, माइनस कहाँ से ला रहे हो? इन्फिनिटी से। V इन्फिनिटी जीरो होता है क्योंकि अनंत पर पोटेंशियल जो है वो जीरो रहता है। W2 इज इक्वल टू Q2 इंटू VB। अब VB क्या हुआ? B पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर पोटेंशियल ड्यू टू Q1। Q2 चार्ज पर पोटेंशियल किसकी वजह से? Q1 की वजह से। तो क्या होगा? पोटेंशियल की का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q1 अपॉन डिस्टेंस। तो ये जाएगा Q2 तो पहले से है, 1/4πε0 Q1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है उनके बीच की? R12। तो पुराने वीडियोज हैं, पुराने जो टॉपिक्स क्लियर कराए गए हैं वो नहीं आएंगे तो फिर आगे को सीख नहीं पाएंगे आप, वो आपको याद होना चाहिए। तो W2 इज इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, ये हो गया। अब ऐसी वर्क डन टू ब्रिंग Q3 टू C फ्रॉम इन्फिनिटी। Q3 को C तक लाने में इन्फिनिटी से किया गया कार्य कितना होगा? Q3 इज इक्वल टू, यहाँ पर Q2 था तो क्या आया था? W2 इज इक्वल टू क्या आया था? Q2 इंटू VB माइनस V इन्फिनिटी। यहाँ पर W3 इज इक्वल टू क्या आएगा? Q3 इंटू VC माइनस B इन्फिनिटी, बिकॉज इन्फिनिटी से C तक लाए हो। तो W3 इज इक्वल टू Q3 इंटू VC हो जाएगा। V इन्फिनिटी जीरो होता है, आप जानते हैं। तो अब Q3 तो ये हुआ, VC क्या होगा? VC क्या होगा? C पर जो चार्ज है उस पर पोटेंशियल। अब इस पर पोटेंशियल तो इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा। तो 1/4πε0 Q1 अपॉन R13, 1/4πε0 Q2 अपॉन R23, ये दोनों होगा, दोनों लिखे। 1/4πε0 कॉमन आ गया, Q1 अपॉन R13, Q2 अपॉन R23। ये Q1 अपॉन डिस्टेंस R13, Q2 अपॉन डिस्टेंस R23, ये दोनों आ गए। इसको खोल दिया मैंने, Q3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13, Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक, अब जो टोटल पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम क्या होगा? इन तीनों का सम, तीनों जो वर्क डन है उनका क्या कर देंगे? सम कर देंगे। तो ये रहा आपका, शो द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज U इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 था जीरो, W था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, W3 जो था वो लिख दिया पूरा। इसमें से 1/4πε0 कॉमन आ रहा है, तो ये बच गया Q1 Q2 अपॉन R12, ये वाला। फिर मैंने ये वाला लिख दिया Q2 Q3 अपॉन R23। फिर मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया, Q1 Q3 के बदले Q3 Q1 अपॉन R31। एक ही बात हुई हो, 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस या 3 और 1 के बीच की डिस्टेंस, सेम बात हुई। सिमिट्री से याद करना आसान होगा आपको, इसलिए लिखा है ऐसे, Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q1। चौथा होता तो इसमें Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q4 Q1 आता। ठीक, अब ये तो मैंने 3 चार्ज के लिए बताया। अब इफ़ देयर आर n डिफरेंट चार्जेज देन द पोटेंशियल एनर्जी इज क्या होती है? U इज इक्वल टू हाफ 1/4π, इसी को मैंने समीशन कर दिया, सिग्मा, डबल नोटेशन, डबल सम नोटेशन है ये। I इज इक्वल टू 1 to n, I पहले वाले के लिए कह दिया है,
Q1, फर्स्ट वाला 1 जो कह रहे हैं हम उसके लिए हमने I कह दिया। दूसरे वाले में J इज इक्वल टू 1 से N तक कुछ भी ले सकते हैं आप, लेकिन J शुड नॉट बी इक्वल टू I। J जो होगा वो I के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपने पहले वाले में 1 ले लिया है, Q1 नहीं कह सकते ना, इसको 1 ले लिया है पहले वाला, तो दूसरा वाला 1 नहीं ले सकते आप। Q1 2 3 से ले सकते हैं। अगर इसको आपने 2 कह दिया तो इसको आप 3 4 5 लिख सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं जैसे यहाँ पर। तो ये इस तरीके से हमारा ये बनेगा QI QJ अपॉन RIJ। इसको ध्यान रखेंगे आप। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये हाफ कहाँ से आया, यहाँ तो आप था ही नहीं, इसमें कहाँ से आया, इसको समझाते हैं। ये मैंने लिखा रखा है, देखो डबल नोटिफिकेशन में। I इक्वल टू 1 होगा तो J इक्वल टू क्या होगा, 2 3 4 सो ऑन होगा। इफ J इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 2 होगा तो J इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, और सब होंगे 1 3 4 इस प्रकार से। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम 1 और 2 की बात करें ना, तो Q को I को हमने 1 ले लिया, पहला वाला QI था यहाँ पर, ध्यान से देखिए, ठीक है। I के बदले क्या ले लिया 1, तो J के बदले हमको क्या ले लिया, हमने 2, तो नीचे क्या आ जाएगा R12। अगर मैं I के बदले 2 लूँ, Q2 लूँ, तो J के बदले मैं 1 भी तो ले सकता हूँ, Q1 अपॉन R21। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये तो दोनों सेम है, Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q2 अपॉन R12। R12 को हो चाहे R21 को, Q2 और Q1 के बीच की डिस्टेंस या Q1 और Q2 की डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस, यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, तो आप चाहे Q1 से Q2 तक की डिस्टेंस को, चाहे Q2 से Q1 की डिस्टेंस को, बात तो बराबर हुई। तो इसमें प्रत्येक टर्म जो है वो 2 बार आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R12 या Q2 Q1 अपॉन R21, 2 बार नहीं आ जाएगा। तो उस फाइनल डेरिवेशन में प्रभाव ना पड़े, इसलिए उस पूरे को हमने 2 से इसको डिवाइड कर दिया। तो U इज इक्वल टू होगा हाफ 1/4πε0 सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to N, सिग्मा J इज इक्वल टू 1 to N, बट J शुड नॉट इक्वल टू I, QI JI अपॉन RIJ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेशन है, ये आपकी समझ में आई होप आया होगा। आप इसको अच्छे से बनाएं, फिर नेक्स्ट वीडियोज़ फिर बनाएं।